चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर, शिव लागू। प्रदेश अध्यक्ष दादा साहब चंद्रमान जी, डॉक्टर चंद्रमान जी, अखिली डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय किशोर शर्मा जी, अमीन कागजी जी, वाजिब अली जी, रफीन खान साहब, मुख्तार मुशी जी, बेर साहिबा श्रीमती मनीष गुर्जर, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, खानोखा जी, सीताराम जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, हेमचंद शेखावत, सुरेश चौधरी, सतीश चौधरी, मोहन डागर और रामचंद्र कस्बा, मुकेश वर्मा जी, बालकृष्ण खिंची साहब, जसवंत जी गुर्जर और तमाम यहाँ उपस्थित हमें नेतागण, ये सबके नाम नहीं ले पाया हूँगा। भाई और बहनों, नौजवान साथी, अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से इस मौके पर आपने सब बात बताई। अभी आपने 15 अगस्त के प्रोग्राम में मेरे विचार सुने होंगे, कुछ लोगों ने सुने होंगे जो सुनते हैं, टीवी को देखते हैं और जो फॉलो करते हैं मुझे, वो देखते होंगे फेसबुक पे। अब मैं अगर आपको कहूँ, क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है, बीजेपी की मार्केटिंग आईटी से हो रही है देश के अंदर। प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, गुजरात मॉडल वो फ्लॉप मॉडल था, धोखा दिया पूरे देश को। मॉडल 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 करके अडवाणी ने शुरुआत करी और मोदी जी पहुंच गए दिल्ली। ये मॉडल कुछ था ही नहीं वहां पर, खाली मार्केटिंग थी उनकी। और आईटी का जमाना है तो सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब मैं अगर आपको पूछूं, आप कितने लोग जो हैं मुझे अध्यक्ष जी को फॉलो कर रहे हैं, हाथ खड़े कर। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे ये देख करके कि वास्तव में दमखम वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं भी किए हैं, कोई बात नहीं, अब आप फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि आपके खुद के इंटरेस्ट में है। आपकी बात भी लोगों तक पहुंचेगी आगे जाके। जमाना वही है, देखो वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन जो हजारों लोग बैठे हुए हैं, हर राज्यों के बैठे हुए हैं, जो अपन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस अभी अध्यक्ष जी क्या कह रहे थे, उनके ऑफिसर बन गए पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर बन गए, प्रदेश के बन रहे हैं उनके, और आलीशान बन रहे होंगे। पैसा कहाँ से आया? इन्होंने जो कल मैं मेरे चिदम्बरम साहब का आर्टिकल पढ़ा था रात को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए हैं ये लोग, देश को बर्बाद करेंगे, पूरा खजाना भर रहे हैं बीजेपी वाले अपना। 2-4% भी मुश्किल से मिलता दूसरे पार्टियों को, सब पैसा 95-96% बीजेपी ले रही है, इंडस्ट्री ले रही है, बॉन्ड के जरिए ले रही है। तो वो लंबी कहानी है, वो तो कभी अधिवेशन करेंगे तो बैठ के बात करेंगे। आप विचार सुनते रहते हो। मैं अभी आज काफ़ी लंबा बोल के आया हूँ 15 अगस्त के अंदर, और बहुत कुछ बात ऐसी बोली जो आपको छूने वाली होगी, झकझोरने वाली होगी। और जरूरी है कि हर प्रदेशवासी और हर देशवासी उन बातों को लेके अपने आत्मा को पूछे कि मैं खुद की दिशा में जा रहा हूँ, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या होना चाहिए। मोदी जी भाषण देते हैं, दुनिया में मैं जाता हूँ तो सम्मान होता था। क्यों होता है सम्मान? क्योंकि आज़ादी जंग के अंदर जो ज्ञात अज्ञात लोगों ने कुर्बानी दी है, क्या किए, बलिदान किए, फांसी के फंदे पे चढ़े गांधी जी के नेतृत्व में। और बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पटेल साहब या अम्बेडकर साहब, बड़े बड़े नेता थे। आप मुझे इसका बताओ
आज के मौके पर मैं आलोचना नहीं करना चाहता एनडीए गवर्नमेंट की हो या पूरे कार्यक्रमों की हो, पर मैं उनको ये कहना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ अपने में सुधार करो। अगर आपको नाम इतिहास में लिखाना है कि सरकार आपकी रही थी, तो युवा पीढ़ी जो है, आज मैं चौपड़ में भी कहा था, ये अमृत महोत्सव जो है देश के युवाओं को समर्पित होना चाहिए, प्रदेश के युवाओं को समर्पित होना चाहिए। समर्पित कब होगा? खाली आप 5-6 प्रोग्राम दे दोगे, प्रोग्राम हो जाए, वो इवेंट है, वो तब होगा तब 90 साल तक संघर्ष चला, उससे अधिक चला संघर्ष आज़ादी के वक्त में। चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुदीराम बोस, कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़ गए। 10-12 साल तक पंडित नेहरू जेल में बंद रहे, सब लोग जेलों में बंद रहे थे। क्या पूरे इनके प्रोग्राम में उनका नाम आता है? क्या ये कहते हैं कि पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, नींव रखी, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने। आज आप विज्ञापन देखोगे मेरा, अब देखा होगा विज्ञापन, आज आप सुना होगा अखबार में, उसके अंदर पंडित नेहरू के साथ में झंडा लेके 31 दिसंबर 1929 के अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर रावी के तट पर, नदी के तट पर फहराया था। संपूर्ण सवराज मिलिया में उसकी घोषणा, उस कांग्रेस अधिवेशन हुई थी और पंडित नेहरू ने झंडा फहरा के कहा, पहला झंडा फहरा के कहा, अब ये तिरंगा झंडा फहरा दिया गया है, अब ये कभी झुक नहीं पाए, चाहे जान चली जाए। क्या तिरंगा झंडे की जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या पंडित नेहरू को याद कर रहे हैं? तो भाई पहला झंडा उन्होंने फहराया था, ये तो कहीं हकीकत है। अब तथ्यों को छोड़ रहे हो, उसमें राजनीति कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को, दिल बड़ा रखो। ये सवाल आपका मेरा नहीं है, ये सवाल आपका या पूर्व प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश के इतिहास का है। अगर आप ये गलतियाँ करोगे अमृत महोत्सव के नाम पे भी, तो ठीक है, आपके प्रोग्राम हो जाएंगे, राज्य सरकारें केंद्र मिल के करेगी, पर नई पीढ़ी को मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या सुनहरा अवसर आया था केंद्र के सामने। पूरे देशवासी 135 करोड़ लोगों के दिलों के अंदर ये जज्बा बढ़ सकते थे देश प्रेम का, सब बातें ऊपर उठ करके। जो बार बार कहते हैं तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये सब खत्म हो जाता है। ये माहौल ऐसा अमृत महोत्सव का अवसर था देश के लिए। नई पीढ़ी को आप लोग संदेश दे देते कि हम देश के लिए सब एक है, विचारधारा की हमें लड़ाई है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो आज तक आप बातें बोलते गए हो, उनको स्पष्ट करने का एक मौका आपके सामने था कि राजनीति में विपक्ष रहेगा, उसका महत्व है। बिना आलोचना के कोई लोकतंत्र क्या होगा? पक्ष विपक्ष होगा तभी लोकतंत्र होगा, वरना तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो ये तमाम बातें बोलने का वक्त था, पर कोई भी नेताओं के बारे में बात नहीं कर रहा, खाली इवेंट दे रहे, ये प्रोग्राम में करना है। 15 अगस्त आने वाला, 15 अगस्त आज जो है, आज से शुरू हो रहा है 75वां, समाप्त 76वां लग रहा है। तो अब पूरा साल मनाया जाएगा आपका। अमृत महोत्सव नाम तो दिया बीजेपी ने, कोई बात नहीं, सरकार उनकी है, भारत सरकार का नाम दिया तो हमें क्यों ऐतराज है? हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार तो डेमोक्रेसी में जो चुन के आती है उसी की होती है। उनके प्रोग्राम हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तिरंगे का नाम भी प्रोग्राम है। पर साथ में हम लोग चाहेंगे राजस्थान में आप लोग, जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में आपने जो प्रदर्शन किए हैं, पदयात्रा करी है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। बेरोजगारी और महंगाई की बहुत बड़ी मार है देश के अंदर, लोग बोल नहीं पा रहे संकोच के अंदर। हर आदमी अपनी गरीबी को भी प्रकट नहीं करना चाहता, हर आदमी
छिपाता है। घर में मजबूरी होती है, गहने बिक जाते हैं, मकान बिक जाता है, इलाज के लिए आज हम चिरंजी योजना लेके आए हैं। ये योजना हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। आज मोदी जी बोले लाल किले से 7 सेवाओं का विस्तार करेंगे। मैंने कहा अभी 15 अगस्त पे कि मोदी जी चाहिए राजस्थान मॉडल को अपना लें। पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर में आप देखेंगे कि आईपीडी ओपीडी फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, बाकी ब्लड टेस्ट फ्री पहले कर दिए थे, डायलिसिस फ्री कर दिया था, सारे फ्री कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल भी है 500-700, सरकारी अस्पताल है, सब में फ्री है। पूरे अस्पताल उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इतना बड़ा काम है, पूरा इलाज आपका आईपीडी ओपीडी फ्री हो रहा है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं। और तो और अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूँ, आप 10 लाख का बीमा कर दिया, तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। भारत सरकार की 5 लाख का है और वही आधी आबादी का भी नहीं है। हमने पूरी आबादी का किया रास्ता है सबको इस बात। अब उसके अंदर साथ में, क्योंकि कई बातें आपको भी नहीं मालूम, उसके साथ में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को बता सको फायदा दिलाने के लिए। उसके अलावा अगर आपको 10 लाख का बीमा कर दिया, 4-5 लाख आपने खर्च कर दिया इलाज के अंदर घर वालों पे, 6 लाख ही बच्चे मान लो आपका, और घर में तकलीफ आ गई, वो किडनी ट्रांसप्लांट करना हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो गया, बच्चों को कोकलियर प्लांट लगता है आज के 6-7 लाख में, जो बच्चा सुनने लग जाता है, ये तमाम भी हमने फ्री किया। इसका माने क्या हुआ, अगर 6 लाख आपका बचा हुआ है, 4 लाख खर्च हो गया, अब जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, लीवर ट्रांसप्लांट होगा, पूरे 15 लाख रुपये खर्च होंगे आपके, तो 6 लाख बचा रहेगा, 15 लाख भी सरकार देगी। ये हमने किया। और साथ में 5 लाख एक्सीडेंट का बीमा भी उसके अंदर, उसी स्कीम के अंदर। इसका मतलब, एक्सीडेंट का मतलब क्या है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, पानी के अंदर डूब के एक्सीडेंट हो सकता है, ऊपर नीचे पड़ सकता है। अभी पानी में कई लोग डूबे हैं बरसात के अंदर, सबके वहाँ पर 5-5 लाख रुपए पहुँच गए हैं मरने पर, पानी डूबने पर। कहने का मतलब इतनी मार्मिक संवेदनशीलता जिसकी बनाई गई है, इसको हमें गरीब तक पहुँचनी चाहिए। कई गरीब ऐसे होते हैं मालूम होता ही नहीं क्या है क्या नहीं स्कीम, तो उसमें आप भागीदार बने। ये हमारा आज़ादी पहले से ही कांग्रेस का जो कल्चर था, गांधी जी के वक्त से ही, रेस्टोरेंट में काम करो, राजनीति में आने जी को हो। उसके मतलब है कि आप सोशल वर्क करोगे तो समाज में आपकी पहचान बनेगी, भाई ये सुख दुख में काम आने वाले लोग हमारे हैं। वो पहचान पहले होनी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता बाद में कहलाओगे, पहले सामाजिक कार्यकर्ता कहलाओ। ये भावना सब में होनी चाहिए। इसलिए कहने को बात है, बहुत सारी बातें हैं। युवाओं को मैंने कहा अगला बजट में युवाओं के लिए पेश करूँगा। आपको मैं कहना चाहूँगा, युवाओं के बारे में कोई बात हो, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में बहुत सारी स्कीम लागू कर दी है, आप सुझाव दीजिए सरकार को, हम लोग उनको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। अरे भाई चलो, एक बात मैंने कही है सुबह मीटिंग में, अब टाइम नहीं है कि वो मैं जाना एक फ्रीडम फाइटर के यहाँ पर अध्यक्ष जी को बोले, इतने मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी आज वाली सुबह वाली स्पीच जो है आप मेरे फेसबुक पे सुन लीजिए, आप जरूर सुन लीजिए। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले खड़े हो गए, मीडिया वाले, उन्होंने मेरी बाइट बहुत लंबी दी है, उसको भी सुन लीजिए। 2 काम जरूर करो आप, जो बैठे हो सब लोग। मैंने कई बातों को टच किया है। हम देश के लिए जो कांग्रेस सब कुछ समर्पित किए हुए हैं, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इस पर इन पे अटैक हो रहे, क्यों हो रहे? कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे,
ये सपने इनके सपने रह जाएंगे। कांग्रेस इनकी जिंदगी में कभी मुक्त देश से नहीं होने वाली है। कांग्रेस और देश का डीएनए एक है। जो संविधान की मूल भावना है वो कांग्रेस की मूल भावना है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और उन्हें उनको में छोड़ना भी नहीं है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप मेरा को भाषण पड़ेगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश एक अखंड रहा है। पाकिस्तान में बना था तो धर्म के नाम पे बना था, नहीं हम तो मुसलमान हैं, अलग देश बनाएंगे। टूट गया देश उस वक्त में। फिर दो टुकड़े क्यों हो गए पाकिस्तान के? अगर धर्म के नाम पे देश बन, हिंदू राष्ट्र की बात ही कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। 45 साल पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र की बात की उन्होंने। टुकड़े क्यों दो? एक धर्म के लोग थे बांग्लादेश और आज पाकिस्तान के उसमें एक धर्म था, भाषा अलग थी। वो बंगला बोलते थे, ये पंजाबी और ये बोलते थे वाले। दो टुकड़े हो गए। तो आप क्या चाहते हो? हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। मैंने कहा छुआछूत मान्यता में कलंक है। अब आरएसएस वालों को बैन लगाया था पटेल साहब ने, लिख के दिए इन्होंने माफी मांग के, हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। अब क्यों राजनीति कर रहे हैं लोग? वही आरएसएस को मैंने कहा ऐसा करो, अगर आप और बीजेपी वाले मिलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, पहले आप ऊंच नीच का भेदभाव मिटाओ। छुआछूत मानवता में कलंक है, उसको मिटाओ, वो काम करो। सब जातियों को, धर्म को, वर्ग को एक करो, आपको मालूम पड़ जाएगा। वो तो करो। हिंदू वो भी बेचारा तेलुकाट वाला भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। तो वो तो आप उसकी, मैं उनके घर पे जाके खाना खाओ। आरएसएस वालों और बीजेपी वालों जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे, एक थाली में खाना खाएंगे बैठ के, संविधान खाएंगे। शुरुआत वहां से करो। हिंदुओं को आप ये करना चाहते हो ना, हिंदुओं को। और मुस्लिम प्लस पार्टी हुई कांग्रेस अपीलमेंट कर रही है, पहले वहां शुरू कर दो। वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू। ओबीसी के साथ भेदभाव मत करो, ट्राइबल के साथ भेदभाव मत करो। हिंदू सब हिंदू है ना। इनको पता नहीं है कि 65 के अंदर पंडित नेहरू ने 50 में एक कानून पास करवाया कि आज़ाद हुआ जब मुल्क, जब इस देश में हिंदी रहेगी 15 साल के बाद में। 15 साल के पहले आप तैयारी कर लो, क्योंकि कई लोकल भाषाएं थी, अंग्रेजी थी, हिंदी थी। 15 साल के बाद में सिर्फ हिंदी में काम होगा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। उसको लेके लड़ाई होने लग गई दक्षिण के अंदर। 65 जब आया, 8-10 लोग तो आत्महत्या कर चुके थे इस बात को लेके। मतलब आप जानते हो आत्महत्या एमजी रामचंद्र के लिए कर लेते, जयललिता के लिए कर लेते हैं। मतलब कि नहीं, हिंदी वहाँ बर्दाश्त नहीं है। सारे बोर्ड जला दिए हमारे, बचपन मेरे देखा हुआ है। हम इंग्लिश में, हम भी इंग्लिश खिलाफ थे, इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाए। अभी टूटी फूटी बोले काम चलाते हैं। आज बच्चों को जो बता से स्कूल खुलवाई है अंग्रेजी की, 10 साल के बाद देखना, 15 साल के बाद में क्रांति हो जाएगी राजस्थान के। गांव के बच्चे फ्लड इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे अभी से, बचपन से ही, प्राइमरी से सीख जाएंगे। उस वक्त हम देखते थे कि हम इधर विरोध करते थे इंग्लिश का, वो करते थे हिंदी का। वो टाइम था। इनको पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। तो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हो, तमिलनाडु वालों पूछ तो लोग हिंदू राष्ट्र की बात में आपके साथ है क्या? बोलो। हर मुल्कों में, वियतनाम में, चेकोस्लोवाकिया में कितने टुकड़े हो गए उन मुल्कों में। रशिया में जो हमारे मित्र था, हमें गर्व था, बांग्लादेश के बाद में हमारे काम आया। वो 15-16 देश बन गए रशिया के। अमेरिका के मुकाबले ताकत वो थी, वो कमजोर हो गई। और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये बात हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि भाई हिंदू 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 का माहौल बना हुआ है, कोई वोट देगा नहीं हम लोगों को, चुनाव हार देंगे। तो हार तो गई हो आप लोग, 54 पे आ गए, अब 44 पे आ गए। आगे कब तक हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे लोग? आखिर में पेट जो है, पेट रोटी मांगता है, पेट रोटी मांगता है।
तो पेट रोटी आप नहीं दोगे तो वो कब तक सहन करेगा पेट? उसको रोटी चाहिए। कितना उसको भूखा रखोगे भाई, कितना दिन रखोगे भूखा? बेरोजगारी है भयंकर। आप बताइए, लोग बोल नहीं रहे बेचारे, क्योंकि चारों में माहौल वो बन गया हिंदुत्व का। सोने की सड़क बना दो, चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम कर दो, चुनाव जीत जाओ। इनको घमंड आया हुआ है, ये घमंड इनका चूर हो जाएगा। ये जो इन्होंने गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, फिर आप महाराष्ट्र के अंदर सड़कें बदल दी आपने। अजय जी गए थे आपको, वो कोई क्या बताया मैं, टमाटर और किससे नहीं बदली गई? आलू प्याज से नहीं बदली गई है। ये बड़े बड़े सूटकेस के अंदर मोदी जी ने जो है, आप बताइए, मोदी जी नोटबंदी करी। आप कॉमन सेंस की बात सुनो, नोटबंदी करी तो भाई नोटबंदी में तो आपने कहा भाई कि 1000 के नोट बंद किया, 1500 नोट बंद कर दिया, क्योंकि वो बड़े जगह घेरता है वो, ठीक है ना। आपने जो है 1000 का बंद कर 2000 का नोट क्यों लेके आया? वो तो और कम जगह घेरेगा। तो रुपये का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्या करते हैं मालूम आपको? ये पैरामिलिट्री की फोर्सेज या किसी को पकड़ते, पुलिस वालों को, जाएंगे सरकार होती है, ट्रक में भर के, बॉक्स भर के पैसा लाते हैं। बीजेपी दफ्तर है ना, इनके पिछवाड़े लिया तो ट्रक को, उससे वो बॉक्स उतरते हैं, अंदर जाते हैं। तो गाड़ी पुलिस की होती है, खुद की, उसको पकड़े कौन? ये तो कोई इनके रंगरूट आए होंगे मदद करने के लिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर। आपको घबराने युद्ध नहीं, अंतिम विजय आपकी होगी, कांग्रेस की होगी। इसलिए आप तो जो आके बैठे हो हाथ खड़े करने वालों, हाथ खड़े हुए करने वालों को मैं संबोधित कर रहा हूँ विशेष रूप से। आप तो आते रहो, बुलाए तब आपको। ये कांग्रेस इसी जिंदा होगी। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। मैं जब जिला अध्यक्ष बना था कांग्रेस का, तो मैं 27 साल का था। कमेटी बनाई मैंने बड़े प्यार से, बुजुर्गों को लिया, सबको लिया। पर आप जानते हो कि एक बार थोड़ा है लगता भी, तो बच्चा अभी खाए का जिला अध्यक्ष बन गया हमारे ऊपर, तो 15-20 लोग उसमें आते नहीं थे मीटिंग में। पर मैंने उनका पीछे छोड़ा ही नहीं। हमेशा मैं उनको फोन कर हर मीटिंग करता, आपको पधारना है, पधारना पधारना। 2.5-3 साल निकल गए। इंदिरा गांधी के लिए जेल हम लोग गए। इंदिरा ने चुनाव हार गई थी, वो माहौल था उस जमाने के अंदर। पर जैसे आप लोग आ रहे हो ना, अभी प्रदर्शन कर रहे हो, वही हम लोग करते थे। कम आओ ज़्यादा आओ, डब्बे हाथ में लेके चलते थे। ऊपर पैसे डालने वाले गलियों सड़कों पर 500-700 रुपये सामने इकट्ठे हो जाते थे। कांग्रेस चलाई तो हमारे कुछ लोग तो आते ही नहीं थे। कुछ लोग जब तक पद नहीं मिलता तब तक ही आते हैं देखने के बाद में। पद मिलने के बाद वो भी गायब हो जाता है। क्या उसको बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, महामंत्री बनाओ, कुछ बनाओ। कुछ लोग होते हैं जो वो तो बेचारा पूरी पद मिले नहीं मिले, पिछली में आएंगे ही आएंगे। तो जब मैं बात कर रहा था आपकी, जो बात कर रहा था कि मेरे वहाँ भी क्या होता था, आपकी तरह आप भी मेरे ख्याल से कितने पदाधिकारी बैठो हाथ खड़ा करो, 5 साथी तो हो, बाकी तो बिना पद वाले बैठे हैं। ये बिना पद वाले कांग्रेस जिंदा रखते हैं, मैं कहने जाता हूँ। मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे जिला कार्यकारिणी की बैठक के अंदर भी अगर मान 100 लोग आते तो वो मेरी कमेटी के जो असली होते थे पदाधिकारी, तो 5 साथी आते थे। पर मीडिया वालों, ये मीडिया वाले खड़े मेरा ले लेंगे, ठोक देंगे, वायरल कर देंगे इसको, तो क्या बोल रहे हो, जब मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। सच्चाई पे अड़ी करना चाहिए आदमी को। तो मैं देखता था आज 5 साथी रहे हैं,
बाकी लोगों को मेरी इज्जत रखते थे, आकर के लगता भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक चल रही है, और काय की बैठक चल रही है, 5 साल लोग हैं कमेटी वाले, तो बाकी तो बेचारे आपकी तरह लोग थे। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस से हमारी विचारधारा के आधार पर हम लोग जुड़े हुए इससे। देश के लिए सबसे मुफीद पार्टी ये सीधी पार्टी यही पार्टी है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, मोदी जी अच्छा भाषण देते हैं, जैसा कि देते हैं वो देते हैं, आप जानते हो, स्टाइल जानते हो। अच्छे दिन भी आएंगे, मैं चौड़े पे आप खड़े होके जो सुना देना मुझे मंजूर है, 1 मिनट का टाइम दो मुझे, पता नहीं क्या क्या बोले हुए वो। खाली मैं मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, हमारा काम बहुत हल्का हो जाएगा। आप तो मोदी जी के 14 के भाषण जो सुना दो पब्लिक को, अपना भी जवाब मिल जाएगा उनको, हमें को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। मतलब तो कहने का मतलब भाइयों और बहनों यही है कि अभी तो भाइयों और बहनों कहने का मतलब यही है कि आप जो है प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम ठोकते रहो, बस अभी ठोकते रह रहे, आप ठोको मत। आप बहुत बड़ी सेवा करो देश की। मैं जानता हूँ कई कार्यकर्ताओं को कई अपेक्षा भी होती है, मैं पद पे आ जाऊँ, कोई बोर्ड में कॉर्पोरेशन में अध्यक्ष बन जाऊँ, उपाध्यक्ष बनूँ, मेंबर बनूँ। कांग्रेस में कुछ बातें ऐसी रही है वो काम हम कर नहीं पाए। कोई सिस्टम ऐसा बन जाता, कई बार बनता है अच्छे के लिए, सिस्टम बनाया राहुल गांधी ने कि नहीं राज्यों में नहीं होगा, एआईसीसी महामंत्री फैसला करेंगे बोर्ड को में कौन कौन आए, इसलिए तो मुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक तरफा फैसला कर लेते हुए कई राज्यों के अंदर, तो न्याय नहीं मिलता कार्यकर्ताओं को। असली कार्यकर्ता कौन है, वो रिपोर्ट हमारे पास आए फिर हम बनाएंगे। अब उसकी वो एक प्रयोग था, उस प्रयोग में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, वो मैं अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता, उसके कारण से टाइम लग जाता है। अब जाके 6 महीने पहले मुश्किल से बना है, अभी तभी कुछ 15-20 बोर्ड करोड़ अभी बाकी होगा, वहाँ पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। वो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग नेता हमारे क्या करें, भड़काते हैं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, जुमला हो गया ये। अरे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दो, आपने कभी किया है क्या? जानते भी हो क्या कि वो क्या होता मान सम्मान? हम तो मान सम्मान पाते पाते ही कार्यकर्ता से नेता बने हैं। हम तो इस प्रकार के कार्यकर्ता थे कि गांव से लगा के मैं एनएसयू में था, तब राजस्थान दौरा मैंने कर लिया। राजस्थान में जब जंगल था, झालावाड़ भी, बांसवाड़ा भी, मोटरसाइकिल पे, डूंगरपुर भी, मैं सब उस जमाने में गया हूँ मैं ये सब। तो इसलिए क्या होता है, कार्यकर्ता का सम्मान जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। आप निश्चित रहो, अभी जो टाइम आया है इंदिरा गांधी जी का याद कर लीजिए, जब वो खुद हार गई चुनाव, खुद हार गई, इतनी बड़ी नेता थी वो, तब भी हिम्मत नहीं हारी, कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया। राहुल गांधी को खूब यहाँ डैमेज कर दिया है। तो आज भी कोई मोदी का मुकाबला कोई कंट्री में कर रहा है, एक आदमी का नाम राहुल गांधी है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, अच्छे दिन पता नहीं मोदी जी का वो आएंगे नहीं आएंगे, तो कांग्रेस अच्छे दिन कभी न कभी वापस आएंगे, मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता हूँ, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और लास्ट में जो अध्यक्ष जी ने कहा 28 तारीख की बात है, क्योंकि पहले प्रोग्राम आप करेंगे 28 की रैली महंगाई वाली रैली है, जब प्रॉपर टाइम है कि अभी वो हिल गया है, मोदी जी खुद हिल गए हैं। अब देखा होगा काली ड्रेस में जब मेंबर पार्लियामेंट ने धरना दिया दिल्ली में, राहुल रिवर्स में अरेस्ट हुए, प्रियंका जी वगैरह, आप देखोगे, आप मेरे कई लोग पॉलिटिकली बहुत शार्प देखते होंगे, मोदी जी जब शाम को बोले, नेक्स्ट डे बोले थे काला जादू, बोले वो पूरा भाषण उनका आज तक के 8 साल के इतिहास में सबसे भ्रष्ट भाषण था। वो सबसे कहना चाहिए घबराया हुआ भाषण था उनका। इतने घबरा गए, दबाव में आ गए, क्योंकि वास्तव में महंगाई है, वास्तव में बेरोजगारी है, जनता की जो तकलीफ थी उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे ढंग से पूरे कंट्री में, राजस्थान में भी, ब्लॉक में भी, जिलों में भी और आपके प्रदेश के अंदर भी अरेस्ट भी दी। आपने मैसेज दिया पब्लिक को, हम आपके हाथ खड़े, महंगाई में, बेरोजगारी का, पब्लिक यही चाहती है।
उसके बाद वो डिफेंस में आ गए हैं। अब ये जो केजरीवाल ही बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, ये हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल ही झांसे में नहीं आया कोई, वो मोदी जी कम नहीं है। मोदी और केजरीवाल में एक महीने के लोग हैं दोनों बोलने के अंदर, इसलिए हमारा ध्यान रखें आप लोग। कांग्रेस ये केजरीवाल ने फोटो हटा दी गांधी जी की, बताइए आप। केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानता है, बनना चाहता भी है। जो आप देख तो विज्ञापन में पैसा खर्च करते हैं वो लोग इतने बड़ा, तो आप बताइए कि करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं वो। और फोटो लगाई भगत सिंह जी की, अच्छी बात है, युवा प्रेरित होगा। अम्बेडकर की लगाई, अच्छी बात है। SC/ST वाले लगेगा भाई हमारे महापुरुष की फोटो लगाई है। पर गांधी जो है ये देश आज़ादी के वक्त में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, क्या वो नेता नहीं देश के? गांधी तो ऐसी महापुरुष है, वो तो पहली पार्टी है। मतलब हिम्मत बीजेपी भी जो है पहले गांधी को नहीं अपनानी थी, पटेल को अपनाना पड़ा और गांधी को अपनाना पड़ा। बीजेपी को भी कब्जा कर रहे हैं गांधी पे भी, कभी करते हैं कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करने अलग बात है। पर केजरीवाल ने टोटली ऑफिशियली कर दिया है। पंजाब के देख रहे हैं आप जो आती फुट रहे हैं, तो आप सोच सकते हो उनकी मंशा क्या होगी देश के लिए। ये तमाम बातें हमें सोचनी पड़ेगी। आज तो आप आए इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।